नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, संसद में वंदे मातरम को लेकर हुआ हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आज दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों और एसआईआर पर 10 घंटे की बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन असली हलचल संसद के बाहर की दो खबरों ने भी मचा डाली है। पहली खबर, यूपी में शहरी वोटर्स तेजी से अपने वोट गांव में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के शहरी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगती हुई नजर आ रही है। हालात ये हैं कि पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक आप शादी ब्याह भूल जाओ, एसआईआर पर ध्यान दो और वोटरों को शहर में ही रोको। और दूसरी बड़ी खबर रिपोर्टर्स कलेक्टिव से सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि डुप्लीकेट वोटर्स हटाने वाला उसका सॉफ्टवेयर ही खराब था और 2023 के बाद से उसे बंद कर दिया गया। यानी जिस सिस्टम पर भरोसा करके लाखों वोटर हटाए जाने का दावा किया गया था, वही आधार आज ढह गया है। संसद में बहस चल रही है, लेकिन बाहर चुनावी प्रोसेस की बुनियादी ही सवालों में घिरती नजर आ रही है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने सरकार को तो वोटर्स की गिनती के लिए लगाया था, लेकिन अब वही प्रोसेस बीजेपी के लिए सरदर्द बनकर सामने खड़ी है। दरअसल हुआ यूं कि शहरों के लाखों वोटर जहां बीजेपी का कोर वोट माने जाते थे, अचानक अपने वोट गांव की ओर शिफ्ट करने लगे हैं। और ये सुनते ही लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी आला कमान के हाथ फूल गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ वोट बदलने की बात नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी गणित के हिलने का संकेत माना जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक जो शहरी वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और वही लोग अगर गांव की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पूरा चुनावी वोट है उसको हिला सकते हैं, दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। पार्टी को तभी अलर्ट मिला जब कई शहरी इलाकों में वोटर फॉर्म बहुत कम जमा हुए। जांच हुई तो ये पता चला कि शहर में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अपना वोट अपने गांव में ट्रांसफर करा रहे हैं। वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर वो अपने गांव में वोटर नहीं रहे तो कहीं उनकी जमीन जायदाद पर मालिकाना हक ही ना छिन जाए। और अब चाहे ये डर वास्तविक हो या अफवाह हो, बीजेपी के लिए सीधा सीधा एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन चुका है। और यही वजह है कि सीएम योगी ने सीधे सभी सांसदों विधायकों को तलब कर दिया है और एसआईआर का मिशन मोड में फॉलो अप करने का ऑर्डर दे डाला है। और कमाल की बात तो यह है कि पार्टी नेताओं को यह कहा गया है कि आप लोग अगले कुछ दिन तक शादी ब्याह में मत जाओ और वोट बचाने के लिए अब निकल पड़ो, क्योंकि अगर हमारे हाथ से ये वोट फिसल गए तो आने वाले चुनावों में हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब यूपी में शादी की नहीं, वोटरों की बारात अब ज्यादा अहम हो गई है। लखनऊ में ही बीजेपी का अनुमान है कि करीब 10 से 12% वोटर, यानी लगभग आप समझ लीजिए 2.6 लाख में से लगभग जो 2.5 लाख लोग हैं गांव की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि शहर के वोटर चुनाव वाले दिन वैसे भी अक्सर सुस्त पड़ जाते हैं। और इस हकीकत को आप और हम जानते ही हैं कि अगर हम एक डेटा भी निकाल कर देखेंगे तो जो गांव का मतदाता है और जो शहरी वोटर है, उसमें जो गांव के लोग जो हैं वो ज्यादा जाकर वोटिंग करते हैं, बल्कि जो शहरों का मतदाता है, जो कई बार पढ़ा लिखा भी है, सबसे ज्यादा गांव के मुकाबले तो शहर के लोग पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन वो लोग वोटिंग वाले दिन काफी ज्यादा सुस्त नजर आते हैं। कई लोग तो काफी अवेयर हैं, वो जाते हैं वोट देते हैं, लेकिन कई लोग इसे अपनी छुट्टी मानकर अपने घरों में पड़े रह जाते हैं। तो वही चीज अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है। और अब अगर गांव में वोट हो गया तो 100 से 150 किलोमीटर दूर जाकर क्यों ही कोई वोट डालेगा। यही है बीजेपी की असली जो प्रॉब्लम है वो है। और कई जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा तक सबने इस मुद्दे पर नजरें टेढ़ी कर दी हैं। पार्टी नेताओं को एक लाइन में समझाया गया है कि लोगों से कहो कम से कम परिवार का एक वोटर गांव में शिफ्ट करे, बाकी शहर के अंदर ही रखे। मतलब दोनों तरफ हाथ रखकर वोट रोकने का अब
कोशिश जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में तो हालात और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ 2 लाख वोटर गांव की ओर लौट रहे हैं और नेता और बीएलए लोगों को फोन कर करके समझा रहे हैं कि भाई वोट शहर में रखने से जमीन नहीं जाती है। लेकिन जनता भी सोच में पड़ी है, हक वाली जमीन का कौन रिस्क ले। तो मतलब देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो आम जनता है या गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए उनकी जमीन की क्या कीमत होती है ये हम अच्छे से जानते हैं। क्योंकि भले ही वो लोग शहरों की ओर जो है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन गांव में जो उनकी जमीनें हैं, जो चीजें हैं, उसको वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और उन्हें लगता है कि अगर हमने कोई भी रिस्क ले लिया तो हमारे हाथ से जो ये जमीन है वो जा सकती है। इधर बीजेपी के लिए मामला सिर्फ वोटर शिफ्ट का नहीं बल्कि शहरी समर्थन जो है वो खिसकने का है। पार्टी पिछले कई चुनावों से जो शहरी वोटर्स है उस पर सबसे ज्यादा निर्भर रही है, लेकिन अब यही वोटर अगर गांव की तरफ लौट जाते हैं तो न सिर्फ शहरी बूथ कमजोर होंगे बल्कि बीजेपी का स्थायी वोट बैंक जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। देखिए, दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस पूरे ड्रामे के मजे ले रहा है, क्योंकि पहली बार बीजेपी उसी एसआईआर प्रोसेस में फंसती दिख रही है जिसे लेकर वो खुद विपक्ष को घेरती रही थी। आखिरकार ये सवाल बड़ा है कि क्या एसआईआर जनता को फिल्टर करने के लिए आया था या बीजेपी के वोटर ही छानकर गांव भगाने लगा। यानी जो ये प्रॉब्लम है, अब जो विपक्ष जो लगातार बोल रहा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए किसी और तरीके से, किसी और रूप में सामने एसआईआर से आने लगी है। कुल मिलाकर मामला वोटर लिस्ट से ज्यादा जो है लोगों की सोच का भी है, डर है, गांव से लगाव है, राजनीतिक गणित है। और अगर लाखों लोग शहरी वोट शहर से गायब हो गए तो शहर की सीटों पर बीजेपी की पूरी रणनीति हिचक सकती है। अब वहीं एक और खबर मैं आपको बताती हूं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना है कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका जो है वो काम ही नहीं करता है, इसलिए अब उसे हटा दिया गया है। एडीआर की तरफ से भी अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी बारे में सवाल जो है वो पूछा गया था और अब जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है, जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करने वाला उसका सॉफ्टवेयर जो है वो गलत है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए 2023 के बाद से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि उनका पुराना डुप्लीकेट वोटर ढूंढने वाला सॉफ्टवेयर इतना खराब था कि वो सही रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा था। इस जो गलत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 2023 के बाद से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यह बयान जो है 2023 के इलेक्शन कमीशन के अपने ही ऑर्डर्स के बिल्कुल अपोजिट जाता है, जब उसने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में अधिकारियों को इसी सॉफ्टवेयर को अभियान मोड में इस्तेमाल करने के जो है निर्देश दिए थे। और इलेक्शन कमीशन ने माना है कि बिहार में जून 2025 में शुरू हुए एसआईआर में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा है कि सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय नागरिकों पर यह जिम्मेदारी छोड़ना कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन ना कराएं और मैनुअल जांच कराना अधिक विश्वसनीय है। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, वो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली है और ये बता रही है कि कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन को अपनी ही उस बात का जवाब देना पड़ रहा है, उसकी वही बात गलत साबित हुई है जिसको लेकर कुछ समय पहले जो है एक लंबी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिली थी। और चुनाव आयोग का ये जो जवाब है वाकई में सोचने वाला है कि आखिर में जिस मशीन के सहारे इतनी वोटिंग कराई जा रही थी और अब चुनाव आयोग आकर ये कह रहा है कि ये तो गलत है, इस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो मतलब आप समझ सकते हैं इस पूरी चुनावी प्रोसेस पर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। देखिए, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बिहार की जो शुद्ध मतदाता सूची में अभी भी 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये प्रोसेस मानती है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाने वाले लोग ईमानदार होंगे और खुद ही एक आईडी की घोषणा कर देंगे जो सच नहीं है। बीएलओ या निर्वाचन अधिकारी राज्यव्यापी डेटाबेस तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिससे वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों या राज्यों में बने डुप्लीकेट
को नहीं पकड़ सकते हैं और ये काम केवल जो कंप्यूटर के तरीके से है, कंप्यूटर के जरिए जो है उसी से पॉसिबल है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी के अंदर जो एसआईआर की ये प्रोसेस है किस तरीके से बीजेपी के लिए ही सरदर्द बन रही है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। वहीं दूसरी और जो है मैं आपको मैंने बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो बैकफुट पर नजर आया और किस तरीके से अपनी ही एक मशीन के बारे में चुनाव आयोग ये कहता नजर आया कि ये गलत है, इस पर जो पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है। तो बहरहाल इन खबरों को आप लोग कैसे देखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस खबर को लाइक करिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।